Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following cannot be made by using Williamson's synthesis? Option A is methoxybenzene, option B is benzyl para-nitrophenyl ether, option C is methyl tertiary butyl ether and option D is di-tert butyl ether. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम किसको प्रिपेयर नहीं कर सकते विलियमसन सिंथेसिस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? विलियमसन्स विलियमसन्स synthesis. Williamson's synthesis is the key concept here. बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं? ईथर्स की प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? ईथर्स की प्रिपरेशन करते हैं। और ये एक काइंड की क्या होती है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो होती है, एक काइंड की है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक काइंड की। कैसे होती है रिएक्शन, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर बच्चों जनरली हम क्या लेते हैं? एक सोडियम एल्कोक्साइड को ले लेते हैं या जनरली सोडियम फिनॉक्साइड भी हो सकता है ये। R1O Na, यहाँ O पर नेगेटिव होता है बच्चों, R1O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। या एल्कोक्साइड भी हो सकता है R1, या R1O नेगेटिव, या फिनॉक्साइड भी हो सकता है, R1 एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों किसके साथ? एक हैलाइड के साथ। मान लीजिए R2X, ये एक हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है जनरली, एराइल हैलाइड भी हो सकता है। जनरली एल्काइल को लेते हैं लेकिन एराइल भी हो सकता है। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ X क्या है बच्चों? एक हेलोजन होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ R2 में जो कार्बन होगा उससे ज्यादा होगी, तो डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव होगा R2 के अंदर। तो ये O नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, अटैक करता है और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना X नेगेटिव को, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर बन जाता है R1O R2 और साथ में बन जाता है Na प्लस और X नेगेटिव मिलके NaX। तो बेसिकली यहाँ क्या बन रहे हैं? ईथर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ईथर बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं या फिनॉक्साइड भी ले सकते हैं। और R2X क्या होता है? जनरली अल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में यहाँ एराइल हैलाइड भी ले लिया जाता है अगर आपको क्या बनाने होते हैं? एरोमेटिक ईथर्स बनाने होते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी एक लिमिटेशन है, जनरली यहाँ पर ये जो हैलाइड होता है ये टर्शियरी नहीं लेते। इसको टर्शियरी हैलाइड नहीं लेते यहाँ पर टर्शियरी हैलाइड्स को नहीं लेते। टर्शियरी हैलाइड्स को यहाँ पर नहीं लेते। टर्शियरी हैलाइड्स को यहाँ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जनरली क्यों नहीं लेते, ये इसकी लिमिटेशन है। इसको अभी हम ऑप्शन नंबर डी की हेल्प से समझेंगे। इसके अंदर जनरली टर्शियरी हैलाइड को नहीं लेते। ऑप्शन ए में बोला है क्या हम मिथॉक्सी बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देखते हैं बच्चों। बेसिकली मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है? अगर मिथॉक्सी बेंजीन की बात करी जाए, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन क्या है बच्चों? बेसिकली ये होगा हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 मिथॉक्सी होता है, और बेंजीन है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन है? ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप क्या कीजिए बच्चों, आप ये सोडियम फिनॉक्साइड ले सकते हो, Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, और ये होता है बच्चों फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ बच्चों? इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3X के साथ, जहाँ पर ये कौन है? CH3 हैलाइड है। CH3 का कोई हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है, कोई हेलोजन है, तो इसके साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। क्या बन जाएगा यहाँ पर? इसको देखते हैं एक बार। क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर? को देखते हैं। यहाँ से ये O नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा, तो फिनॉक्स क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। साथ में Na प्लस और X नेगेटिव मिलके NX बना लेंगे, तो यहाँ मिथॉक्सी बेंजीन बन सकता है। ऑप्शन बी में बोला है बच्चों, ऑप्शन बी में बोला है क्या बनाना है बच्चों? बेंजाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर। क्या बनाना है बच्चों? बेंजाइल 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 पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर, पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर। क्या इसको प्रिपेयर किया जा सकता है? देखते हैं बच्चों, इसको भी देखते हैं। बेंजाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर। बेसिकली बेंजाइल क्या होता है? बेंजाइल बोलते हैं इसको, ये बेंजीन नहीं हो बच्चों, इससे CH2 ग्रुप अटैच हो, इसको बोलते हैं बेंजाइल। और पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर है, दैट मीन्स ईथर के अंदर यहाँ ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पैरा पोजीशन पर कौन है? नाइट्रो है, नाइट्रोफिनाइल हो गया ये नाइट्रोफिनाइल है, ये बेंजाइल है, और बीच में ऑक्सीजन रिप्रेजेंट्स ईथर। तो इसको भी यहाँ प्रिपेयर किया जा सकता है बच्चों। इसको भी यहाँ प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो बच्चों? एक क्या ले लीजिए? एल्कोक्साइड ले लीजिए, या क्या कर सकते हैं बच्चों? ये ले सकते हैं हम, यहाँ ऊपर नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ बच्चों? इसके साथ करा दीजिए। यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप हो, और यहाँ कोई X अटैच हो, हैलाइड ही तो है बेसिकली। तो यहाँ से O नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक करेगा, और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। और Na पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? NaX प्लस NaX भी यहाँ बन सकता है। तो इसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये हैलाइड है ये टर्शियरी हैलाइड नहीं है। इसी तरह पहले ऑप्शन में भी हैलाइड हमने टर्शियरी नहीं लिया था। तो ऑप्शन ए को प्रिपेयर कर सकते हो, ऑप्शन बी को भी प्रिपेयर आप कर सकते हो। ऑप्शन सी में मिला है बच्चों, ऑप्शन सी के अंदर क्या मिला है? मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। इसकी भी बात करते हैं। ऑप्शन सी में मिला है बच्चों मिथाइल 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 टर्शियरी
टर्शियरी टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। तो क्या आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो? बेसिकली समझते हैं। मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर के अंदर क्या होगा बेसिकली? टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं इसको, सी और ये सी, ये होता है टर्शियरी ब्यूटाइल है, सी एच थ्री और ये ओ, और मिथाइल इधर है, दैट इज ये। इसको प्रिपेयर कर सकते हो, आप कर सकते हो बेसिकली। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों? इसके अंदर हम ये ले लेंगे, टर्ड ब्यूटॉक्साइड ले लेंगे, सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। ये होता है इसका फॉर्मूला, सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड ये होता है बेसिकली Na पॉजिटिव। और इसकी रिएक्शन करा देंगे बच्चों किसके साथ? CH3। आई के साथ हेलोजन ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। तो यहाँ से ओ नेगेटिव क्या काम करेगा? अगेन यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, और साथ में Na या NaX बन जाएगा, Na बन जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर हमेशा हम इस बार इसके अंदर यहाँ पे टर्शियरी वाला नहीं ले सकते, टर्शियरी हैलाइड नहीं ले सकते? तो होता क्या है बेसिकली, अगर आप ये लेते हो CH3O नेगेटिव सोडियम मिथॉक्साइड ले लो, और आप सोचते हो बच्चों, आप सोचते हो कि इस बार हम टर्शियरी हैलाइड ले लेते हैं, CH3 और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर आयोडीन ले लीजिए। आप कहोगे कि सर इसके अंदर ये O नेगेटिव यहाँ पर अटैक करे और यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाए, तो भी तो ये बन सकता है। तो बच्चों ये रिएक्शन हो तो सकती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक साइड रिएक्शन भी हो जाती है। यहाँ पर एक साइड रिएक्शन भी होती है। वो साइड रिएक्शन क्या होती है बेसिकली? यहाँ पर ये जो सोडियम, यहाँ जो मिथॉक्साइड है बच्चों, जब हम टर्शियरी हैलाइड लेते हैं ना, तो ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करते हैं। ये बहुत ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर करते हैं। क्या ऑफर करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर करते हैं हमारे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आने की यहाँ ज्यादा जगह नहीं मिल पाती, तीन तीन बल्कि बल्कि ग्रुप है CH3। तो होता क्या है, यहाँ पर जनरली देखा जाता है कि यहाँ पर एक साइड रिएक्शन हो जाती है। क्या देखा जाता है? यहाँ पर ये जो CH है बेसिकली, ये CH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरीके से और होगा, ये CH2 लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर एक साइड रिएक्शन हो जाती है, और वो साइड रिएक्शन क्या होती है बेसिकली? यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर एक साइड रिएक्शन हो जाती है किस तरीके से? यहाँ पर ये जो CH3O नेगेटिव है, ये क्या काम करता है? एज अ बेस भी काम कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है बच्चों CH3OH, क्योंकि इसने H को एब्स्ट्रैक्ट करा है, बेस की तरह एक्ट करा है, और साथ में बन जाता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। क्या बन जाता है? CH3। यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हो बच्चों, तो एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेते, इसलिए हम जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को। तो अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, तो इसके अंदर हम ये वाला हैलाइड और इसको लेके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला लेके नहीं कर सकते प्रिपेयर। तो ओवरऑल प्रिपेयर तो कर सकते हैं ना ऊपर वाला लेकर ही, तो प्रिपेयर किया जा सकता है। ऑप्शन डी में बोला है डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर, ऑप्शन डी में बोला है डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर। बेसिकली अगर बात करी जाए डाई टर्ड ब्यूटाइल ईथर की, डाई टर्ड टर्ड ब्यूटाइल ईथर, डायटर्ड ब्यूटाइल ईथर। तो बेसिकली डायटर्ड ब्यूटाइल ईथर क्या होगा? ये ऑक्सीजन है, ये सी है, इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, और इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। तो क्या हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? तो बच्चों अभी हमने देखा था विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, एक एल्कोक्साइड लेते हैं और एक हैलाइड लेते हैं। इसके लिए हमें ये वाला एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, ये वाला एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। लेकिन अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पर ये हैलाइड भी हमें यहाँ एक टर्शियरी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ टर्शियरी ग्रुप आ रहा है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो हमें फिर टर्शियरी हैलाइड लेना पड़ेगा, टर्शियरी हैलाइड लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने देखा था जब हम टर्शियरी हैलाइड लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमने ये ले लिया, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। ये ओ नेगेटिव क्या काम करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को टारगेट करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है बेसिकली। यहाँ से ये क्या काम करेगा, टर्शियरी हैलाइड के अंदर से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है बच्चों, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते हैं और यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाता है। तो बेसिकली यहाँ आइसोब्यूटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक एल्कीन बन जाता है। यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डोमिनेट कर जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन।
क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो अगर आप इसका विलियमसन सिंथेसिस करोगे, इस ईथर को प्रिपेयर करना चाहोगे, तो इससे ये तो नहीं बनेगा, डाई टर्टब्यूटाइल ईथर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा बच्चों, आइसोब्यूटीन बन जाएगा। आइसोब्यूटीन बन जाएगा, डाई टर्टब्यूटाइल ईथर यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस से आप डाई टर्टब्यूटाइल ईथर को नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड क्या दे देते हैं बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देते हैं। उनके केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसलिए आप यहाँ पर डाइट्रोट ब्यूटाइल ईथर नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि पूछा गया था कि आप किसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी को प्रिपेयर नहीं कर सकते। एबीसी को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये सब गलत हो जाएंगे। डी को प्रिपेयर नहीं कर सकते, और यही पूछा था किसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो डी सही हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।